हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। यूपी के बलिया से यूपी के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जिस तरीके से हमारे देश में आज मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ, शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ हंसी खुशी से आगे बढ़ रहा है, यह बात कुछ दल के नेताओं को बहुत बुरी लग रही है। खासतौर पर ऐसे दल के नेता जो हमारे आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं और मुसलमानों को वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। चिंता उनकी ज़्यादा बढ़ गई है। आज मुसलमान तरक्की कर आगे बढ़ रहा है। बढ़ते मुसलमान की तस्वीर कुछ दलों के नेताओं को पसंद नहीं है। वह हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम समाज विकास से दूर रहे और अशिक्षित रहे और इनका वोट बैंक बनकर सीमित रहे। आज मुस्लिम समाज अपना भला बुरा समझ रहा है। यहाँ कहीं भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मुस्लिम समाज में बढ़ चढ़कर आजमगढ़ का लोकसभा का चुनाव, रामपुर का लोकसभा चुनाव, बहराइच का और लखीमपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है, और सबसे बड़ा उदाहरण रामपुर का उपचुनाव है जहां पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। वहां पर बीजेपी की प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। इस वजह से AIMIM के नेता हैं जिनकी तिल मिलाहट है, जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। वहीं नमाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कहा कि चाहे नमाज की बात हो, चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, जो भी जेन्युइन बात उत्तर प्रदेश सरकार के कहीं सारे मुसलमान समाज के लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि योगी सरकार सबके साथ संवाद करके आगे बढ़ने वाली सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री ने लाउड स्पीकर हटाने या वॉल्यूम कम करने के लिए अपील की है कि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम किया है, लाउड स्पीकर को हटाने का काम भी किया है। देखिए, मुस्लिम समाज आज जागरूक समाज हो गया है और कोई भी नेता मुस्लिम समाज को भड़काने की अगर कोशिश करेगा तो उसके हाथ में विफलता आएगी। आज मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ने की सोच रखता है। चाहे नमाज की बात हो, चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, जो भी जेन्युइन बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही, सारे मुसलमानों ने आगे बढ़ के सहर्ष इसको स्वीकार किया, क्योंकि योगी सरकार सबके साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ने वाली सरकार है। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब लाउड स्पीकर की हटाने की अपील या वॉल्यूम कम करने की अपील हमारे मुख्यमंत्री जी ने की, सबने आगे बढ़ के, चाहे हमारे हिंदू धर्म के भाई हो और चाहे मुस्लिम धर्म के भाई हो, और खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे बढ़ के या तो लाउड स्पीकर के वॉल्यूम कम किए या कहीं ऐसे लाउड स्पीकर को हटाने का भी काम किया। तो आज मुस्लिम समाज जो छवि पेश कर रहा है वो विकास की छवि है और कोई नेता इस छवि को बिगाड़ नहीं सकता है। आज मुस्लिम समाज ये चाहता है कि उसके नौजवान शिक्षित हों, रोजगार की तरफ आगे बढ़े। मुस्लिम नौजवानों की ज़रूरत अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार है और मुस्लिम नौजवान अब उसी की तरफ फोकस करते हुए तरक्की में आगे बढ़ रहा है। AIM प्रदेश प्रमुख शौकत अली ने सीधा आपके ऊपर हमला किया है, व्यक्तिगत हमला किया है और कहा है कि 2002 के गुजरात दंगों के आरोपियों के पुत्र हैं दानिश आजाद अंसारी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में आज मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ, शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ हंसी खुशी आगे बढ़ रहा है, ये बात कुछ दल के नेताओं को, कुछ दलों को बहुत बुरी लग रही है। खासतौर पे ऐसे दल और ऐसे नेता जो अपने आप को तथाकथित हम मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, हम मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, चिंताएं उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज मुसलमान शिक्षित, तरक्की की तरफ आगे बढ़ता, अमन की तरफ आगे बढ़ता, ये मुसलमान की तस्वीर उन्हें पसंद नहीं है। वो हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ये विकास से दूर रहे, अशिक्षित रहे और केवल उनका वोट बैंक बनकर सीमित रहे। लेकिन आज जब मुस्लिम समाज अपना भला बुरा समझते हुए प्रदेश की और देश की तरक्की में सहभागिता कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुस्लिम समाज के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज भी अब खुलकर भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दे रहा है, तो ये बात उन सबके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और ये उनकी ये जो बयान है वही तिलमिलाहट है। इस बयान से आम मुसलमानों में, आम जनमानस का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसे बयानों के हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। समाज एकजुट होकर भाईचारे के साथ तरक्की की तरफ आगे बढ़ने में विश्वास रखता है और ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हमारे मुस्लिम समाज को मिल रही हैं, और मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के, आप देखिए, चाहे आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, हमारे जो बहराइच का और लखीमपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव है, और सबसे बड़ा एक उदाहरण जो रामपुर का जो उपचुनाव हुआ जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और वहाँ भाजपा का कैंडिडेट जीता है। इस वजह से जो MIM के नेता हैं, ये उनकी तिलमिलाहट है, क्योंकि जनता ने उनको एक सिरे से नकार दिया है। जनता की
जो जनता ने जो उन्हें नकारा है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरी अपील है तमाम लोगों से कि जनता के मत का आपको सम्मान करना चाहिए। जनता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार पे पूरा विश्वास रखते हुए, उनको जिताते हुए भाजपा के प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। दूसरा सवाल ये है कि कर्नाटक